मेरा नाम यू किंग है। 18 साल की उम्र में मुझे लगा कि मुझे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखा देकर मुझे यू मेंग क्लब में बेच दिया, वेश्या बनने के लिए। यहाँ आने के बाद तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी नहीं रहती। सिर्फ वो नोट जो ग्राहक तुम्हारे कपड़ों में ठूसते हैं वही तुम्हारा होता है। तब से मुझे समझ आया, प्यार इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जब मर्दों की सेवा करनी ही है तो मैं अमीर और ताकतवर मर्दों की सेवा करूंगी। मुझ पर जो अन्याय और अपमान हुआ है उसे मैं कुचल दूंगी। मैं उनके पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके खुद को ऊपर उठाऊंगी। आज मैं एक पेशेवर व्हाइट मूनलाइट की डुप्लीकेट बनने का काम करती हूँ। आज शियान जी की व्हाइट मूनलाइट वापस आ गई है। उसे लगता है कि उसने एक डुप्लीकेट को छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन असल में वह सिर्फ मेरा एक टाइम टू लीव क्लाइंट है। नीच कुतिया, जब मेरी डुप्लीकेट यांची के साथ रह रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती यांची? बाई जीजी, तुम आखिरकार वापस आ गई। किंग जीजी, चूंकि बाई जीजी वापस आ गई है, हमारा रिश्ता खत्म। शीशाओ, संयोग से हमारे 2 साल का अनुबंध आज ही खत्म हो रहा है। कृपया बाकी का वेतन चुका दें। ये 1 करोड़ है, बाकी का आपके एहसान के तौर पर रख लीजिए। लेकिन डुप्लीकेट ही होती है। मैं सिर्फ बाई जीजी से प्यार करता हूँ। अगर क्लाइंट मुझे बोनस दे रहा है तो इसका मतलब मेरी सेवा अच्छी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वापस ले लो, क्योंकि मैं सिर्फ अपने क्लाइंट का दबाव सहती हूँ, किसी और का नहीं। तुम 2 साल 700 से ज्यादा दिनों की चापलूसी और साजिश। शियान जी ने मेरी कंपनी खोलने में मदद की, रिश्ते जोड़ने और यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने में मदद की, और यह हल्का सा 1 करोड़ का ब्रेकअप पैसा, ये सब मैंने खुद नरक से निकाल कर लाई हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, मैं एक एक करके उनसे बदला लूंगी। मैंने जिस मेल मॉडल को बुलाया था वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या तुम नए हो? बॉडी तो अच्छी है। किंग, तुम हो क्या? मैं सुंदर हूं। क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? अभी नहीं। सच में 1 करोड़ से दिमाग खराब हो गया था। शराब पीकर एक आदमी के साथ सो गया। दोस्तों, आज हम कल की क्लास जारी रखेंगे। द्विघात फलन। वह उस रात की लड़की है। माफ कीजिए सर, मुझे देर हो गई। मैंने गलती से अपने टीचर को वेश्या समझकर सो गया। मेरी क्लास में देरी कभी बर्दाश्त नहीं की जाती। क्लास के बाद मेरे ऑफिस आना। जी सर। फूवुए हालांकि स्कूल के टीचर नहीं है, लेकिन बेहद कठोर माने जाते हैं। पिछली बार सन फैमिली के छोटे साहब ने थोड़ी लापरवाही की थी। फूवुए ने उसे निकाल दिया। ये नई स्टूडेंट जरूर निकाल दी जाएगी। टॉप बिजनेस फैमिली के फूवुए 26 साल की उम्र में देश विदेश में मशहूर इकोनॉमिस्ट बन गए। रू यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनरेरी प्रिंसिपल का खिताब दिया। इसलिए हर साल उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट के नए स्टूडेंट्स के लिए
कहीं लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है तो यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स उनके लेक्चर सुनने को गर्व समझते हैं। नहीं, मैंने मुश्किल से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। अंदर आओ। फूवुए, उस रात तुम थे? माफ कीजिए, मैं उस रात शराब पीकर आ गया था। वह पैसा क्या हुआ था? वह मेरी गलती से छूट गया था। कृपया मुझे न निकालें। मैं मान सकता हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। कितना किंग किंग जैसा दिखता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उस रात कंट्रोल खो बैठा। इतनी छोटी उम्र में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, समझदार और पढ़ाकू, एक अच्छा बीज है। जब हो ही गया है तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे फोन दो। आज रात जिसो अपार्टमेंट शिफ्ट हो जाओ। फूवुए, आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे रखना चाहते हैं? मैंने तुम्हारे डेटा में देखा कि तुम होटल के हॉस्टल में रहती हो। वह जगह स्टूडेंट्स के रहने लायक नहीं है। फूवुए का शुक्रिया। अगर आप मुझे नहीं निकालेंगे तो मैं चलती हूँ। हे, बॉस यू, कंपनी में समस्या है, जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। बताओ, क्या बात है? बॉस यू, आज सुबह कंपनी में ग्राहकों ने सामूहिक रूप से खाता कर लिया। पड़ोस की कंपनी में चले गए, जिससे पूरी कंपनी ठप हो गई। अगर गुणवत्तापूर्ण नए ग्राहक नहीं मिलते तो कंपनी दिवालिया होने वाली है। मैं इसे सुलझा लूंगा, तुम जाओ। यूए आंटी, कुछ बात है? यूए किंग, चेन साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिलूंगी। आपका और चेन साहब का अनुबंध संबंध 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है। चेन साहब आपको नहीं भूल पाए। अगर आप मान जाए तो आपकी कंपनी के ग्राहकों की समस्या चेन साहब हल कर सकते हैं। मेरी कंपनी के ग्राहकों का चले जाना चेन साहब ने करवाया है। चेन साहब चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाएं। चेन साहब को वास्तव में आपसे बहुत लगाव है। यूए आंटी, आप उन्हें बता दें, मैं यूए किंग पैसे लेकर किसी की जगह ले सकती हूँ, लेकिन किसी की प्रेमिका कभी नहीं बनूंगी। पागल, वादा तोड़ दिया, जबकि वह तो वाई युगांग से शादी करने वाला था, फिर भी मुझे अपने साथ रखना चाहता है। नहीं, मैंने मुश्किल से 3 साल किसी की जगह लेकर वहां से निकली हूं। अब उसके कब्जे में वापस नहीं जाऊंगी। किंग किंग, क्या फू पंचम के पास कोई बाई युगांग है जिसे वह पाना चाहता है? सोंगरैन, जाकर मेरे लिए पता लगाओ। क्या फूजे एक्सायु का कोई किंग किंग नाम की प्रेमिका है? जी, बॉस यूए। अगर मैं फू किंग किंग की जगह ले सकूं, तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। फू पंचम, कृपया मेरी मदद करें। तुमने शराब पी है? मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? फू पंचम, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चेन किंग एक्सयूएन के साथ वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरी कंपनी को ग्राहकों की जरूरत है, इसलिए मैं फू पंचम से मेरे लिए एक अच्छी बात कहने का अनुरोध कर रही हूँ। मंशा तो बड़ी है, क्या तुम जानती हो मेरे एक शब्द का रू शहर में क्या मतलब होता है? मैं जानती हूँ। फू पंचम का एक शब्द रू शहर के व्यापार जगत में एक मार्गदर्शक की तरह है। तुमने तो बहुत अच्छी तरह से जांच कर ली है। 3 साल हो गए किंग किंग। क्या अगर मेरे पास कोई और औरत होगी तो तुम मुझे देखने आओगी? फू 5वें महोदय, आप चिंता न करें। जब तक हमारी शर्तें मंजूर हो जाती हैं, अनुबंध के दौरान मैं बहुत अच्छी रहूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी। आगे मैं आपको हर महीने 10 लाख दूंगी। बाहर इस रिश्ते को गोपनीय रखेंगे। अनुबंध जब किंग किंग वापस आएगी तब खत्म होगा। डील। तो मेरी कंपनी का मामला क्या होगा?
इन दिनों सर्कल में एक पार्टी है, तब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फू पांचवें महोदय, अनुबंध के दौरान किंग किंग तुम्हें बहुत पसंद करेगी। याद रखो, तुम सिर्फ एक प्रतिस्थापन हो, किसी और ख्याल में मत पड़ो। एजे नाश्ता करो। वह तो जल्दी ही एडजस्ट कर ली। एजे, मुझे पता है तुम्हें वेस्टर्न ब्रेकफास्ट पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास चीज और हरे प्याज वाला एग टोस्ट बनाया है। पहले दूध का एक घूंट पी लो। आगे घर में तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। एक खास आंटी है। तुम बहुत प्यारी हो, इतनी बड़ी होकर भी दूध पीते हुए मुंह पर लगा लेती हो। वो आंटी आज क्यों नहीं आई? मैंने आंटी को भेज दिया क्योंकि मैं एजे के साथ अकेले रहना चाहता था। एजे, क्या मैं रोज तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? मुझे खाते समय किसी के द्वारा परेशान किया पसंद नहीं। तुम क्या देख रही हो? एजे बहुत सुंदर है, बस ये टाई तुम्हारे साथ मैच नहीं करती। ये टाई किंग किंग के जाने से पहले मेरे जन्मदिन पर दी थी। 3 साल से पहन रहा हूं। सच में मैच नहीं करती? हाँ, तुम्हें बहुत बूढ़ा दिखाती है। प्रतिस्थापन बनकर हमेशा खुशामद नहीं करनी चाहिए। सही समय पर सीधी नजर मालिक को तुम्हारी पहचान बढ़ाने में मदद करती है। धीरे धीरे वह तुम्हें जीवन का साथी समझने लगेगा। एजे, मैंने खा लिया। स्कूल में मिलते हैं। सुंदर लग रही हूँ। उसे अभी तक क्यों नहीं निकाला गया? क्या फू पांचवें महोदय ने उसे निकाला नहीं? इतनी हुबहू किंग किंग दीदी जैसी दिखती है। जरूर इस चेहरे से छोटे चाचा को लुभाया है। फू बड़ी कुमारी, क्या यह नई सहपाठी भी आपके परिवार की है? वह किस लायक है? छोटे चाचा सिर्फ किंग किंग दीदी के हो सकते हैं। मैं इस औरत को रू यूनिवर्सिटी से निकाल दूंगी। मेरे छोटे चाचा की कक्षा में भी तुम्हें देर हो गई। तुम लोगों ने उसे यू विश्वविद्यालय से बाहर फेंक दिया। क्या तुम्हारा घर समुद्र के किनारे है? इतना दखल देते हो। तुम होती कौन हो? बस किंग किंग दीदी की एक प्रति हो। तुम पागल हो गई हो। मिस फू को भी मारने की हिम्मत कर दी। किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि दूसरों की चीजें बिना पूछे नहीं छूनी चाहिए? तुम बुरी औरत हो, मुझे मारने की हिम्मत कर दी। फुमेलिंग, तुम क्या कर रही हो? तुम दोनों मेरे ऑफिस आओ। छोटे चाचा, उसने पहले मुझ पर हाथ उठाया। यू गुटाई। आपको उसे निकाल देना चाहिए। यू किंग, बताओ क्या हुआ? फू हुए, उसने पहले मेरी चीजें फेंकी, इसलिए मैंने। क्या बात कर रही हो? साफ साफ तुमने पहले मुझ पर हाथ उठाया। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या मैं बहुत सख्त हो गया? यू किंग, हाथ उठाना तुम्हारी गलती थी। पहले सहपाठी से माफी मांगो। फू सहपाठी, माफ करना।
अरे, इतनी मासूमियत का नाटक मत करो। मेरे छोटे चाचा पर तुम्हारी यह चाल नहीं चलेगी। मैं तुम्हें यू विश्वविद्यालय से निकाल दूंगी। फू मेइलिंग, तुम्हारी परवरिश कहाँ गई? बाहर निकलो, जाकर अच्छे से सोचो। यू किंग, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। हाथ उठाया और अब रोने लगी। फूवुए, मैं यू विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है, इतनी मेहनत से प्रवेश पाया है, कोई तुम्हें नहीं निकालेगा। फूवुए, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। स्कूल में है, बकवास मत करो। तुम काम करते हुए बहुत सुंदर लगते हो। तुम्हें मेरा चेहरा पसंद है? तुम्हारा चेहरा पसंद है, पर तुम खुद ज्यादा पसंद हो। जेक्सी जैसे बाहर से संयमी, अंदर से उत्तेजित आदमी को ज्यादा तारीफ चाहिए। फूवुए, आपका निमंत्रण मैं ले आई हूं। हे भगवान, फू किंग किंग जैसी दिखती है, बस अंदाज बिल्कुल अलग है। फूवुए, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। हाय जूनियर। शेन सर, नमस्ते। मैं बायोटेक हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर का संस्थापक हूँ। यू किंग। तुम मुझे जानते हो? बिल्कुल, शेन ग्रुप के संस्थापक शेन हाओ। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। कैसे? ये बूढ़ा आदमी जवान घास खाने की सोच रहा है? चले जाओ। निमंत्रण कहाँ है? तुम ऐसी छोटी पार्टियों में नहीं जाते। तुम्हें शर्म नहीं आती? जानते हो मैं शराब नहीं पीता। उस रात तुमने मेरे साथ शराब पी। अब ये एक रात के प्रेम से बदलकर प्रतिस्थापन प्रेमी बन गया है। क्या तुम चुप रह सकते हो? जल्दी चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। चाहे कुछ भी हो, गलती करने पर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सुना है फूवुए आज एक जूनियर को लेकर आए हैं, हमें मिलवाने के लिए। सच में? यह जूनियर कौन है जिसे फूवुए खुद पेश कर रहे हैं? यानची, तुम थोड़ा कम पियो। तुम मेरी चिंता मत करो। बाय बहन, माफ करना, मैं हाल ही में मूड में नहीं हूं। पता नहीं किंग बहन कैसी है। उस दिन मैंने इतनी कठोर बातें कही थी, वो जरूर दुखी हुई होगी। फूवुए, नमस्ते। यूएजी, आपकी योजना मुझे पसंद आई। मुझे 2 अनुबंध दीजिए। धन्यवाद शेन शाओ, कल मैं अपने सहायक को अनुबंध आपको भेजने दूंगा। यह आपकी जूनियर है, यूए किंग। उसकी देखभाल करना। फूवुए जिससे मिलने जा रहे थे वह प्रतिस्थापन थी। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। भविष्य में आपका सहयोग चाहूंगी। धन्यवाद। तुम्हारी ये प्रेमिका कमाल की है, बिल्कुल चालाक। तुम मंच बनाते हो, वो नाटक खेलती है। बिल्कुल सही जोड़ी। वह खुद ही समझदार और मेहनती है। भविष्य में तुम उसकी मदद करना। वो ये, क्या तुम सच में उसे सिर्फ प्रतिस्थापन समझते हो? मुझे किंग किंग से प्यार है। उसके प्रति सिर्फ जिम्मेदारी और प्रशंसा है। शिए शाओ। किंग बहन, मैंने नहीं सोचा था तुम रू यूनिवर्सिटी में आ जाओगी। अब मैं तुम्हारा सीनियर हो जाऊंगा। शिए शाओ की मदद के बिना मैं कॉलेज नहीं पढ़ पाती। क्लब से निकलने के बाद मैंने अचानक एनोरेक्सिया से बेहोश शिए यानजी को बचाया। बेघर होने के कारण मैंने शिए यानजी के साथ समझौता किया। डॉक्टर ने कहा तुम भूख से बेहोश हो गए थे। मैंने चिकन सूप बनाया है, चखो। नहीं,
मैं सिर्फ भाई बहन का बना खाना खाता हूं। कैसा लगा? अब से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे लिए खाना बनाओगी जब तक भाई बहन वापस नहीं आ जाती। ठीक है। किंग जी खुद की मेहनत है, मैंने बस परिचय करवाया। मिस यू, फिर मिले। मिस बाई। फायदा उठाकर चुपचाप चले जाना चाहिए। धन्यवाद मिस बाई, श्री जी के लिए एक खरीदने के लिए 20 लाख का निजी वीआईपी स्वास्थ्य प्रबंधन सदस्यता। श्री जी, आप भाग्यशाली हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। बाई जी, आप बहुत अच्छी हैं। यांची, यांची के लिए सब कुछ करने लायक है। चालाक। हमारे फू वुए के सम्मान में एक पेग। यह पेग मैं पहले पीता हूँ। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। चीयर्स। यह पेग मैं अकेले शेन शाओ को समर्पित करता हूँ। और मिस बाई, उनके समर्थन के लिए धन्यवाद। आज मुझे कुल 3 ऑर्डर मिले हैं। यह अंतिम पेग मैं फू वुए को समर्पित करता हूँ। वह हमारी कंपनी के सुपर वीआईपी सदस्य हैं और हमारी सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। अरे वाह, फूए ने भी खरीदा, हम भी एक लेते हैं। जूनियर, हमें 2 दें, मुझे 3 चाहिए। मैं भी खरीदूंगा, मुझे 2 चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। मिस यू, आपको व्यापार करना अच्छी तरह आता है, जैसे किसी की प्रेमिका बनना। मिस बाई सही कह रही है। पहले मैं और श्री जी डेटिंग कर रहे थे। तुम एक स्टैंड इन हो, डेटिंग की क्या बात कर रहे हो? बाई जी, किंग जी मेरी जान बचाने वाली है, और वैसे भी उनसे डेटिंग की बात मैंने पहले की थी। श्री जी, मिस बाई सही कह रही है। हम सिर्फ अनुबंध पर हैं, डेटिंग जैसा कुछ नहीं। किंग जी, अब आप ऐसी बातें मत कहिए। अब मैं जान गया हूं, आप किसी की स्टैंड इन नहीं है। सब बीत गया मिस बाई। श्री जी आपकी वाकई परवाह करते हैं। इन 2 सालों में हम साथ रहे, उन्होंने मुझे कभी छुआ तक नहीं। ऐसे आदमी को आपको संभाल कर रखना चाहिए। उम्र बहुत छोटी थी, मैं हाथ नहीं डाल पाया। मैंने तुम्हें गलत समझा, यांची। किंग जी, मुझे वाकई माफ कर दो। चलो ऐसा करते हैं, हमारे हॉस्पिटल की आगे की जांचें आपकी कंपनी में ही करवाएंगे। कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। धन्यवाद। यह यूए जूनियर बहुत दुखी है। जान बचाने का एहसान भी किसी और का स्थानापन्न बना दिया गया, आखिर में छोड़ दिया गया। बहुत अफसोस की बात है। हाँ, बिल्कुल। वाकई में अच्छी लड़की है। देखो, जब आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह प्यार से ज्यादा कीमती होता है। और ये अमीर घराने के लड़के प्यार की कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन पैसे की कमी कभी नहीं। हंसना नहीं चाहते हो तो मत हंसो। लेकिन मैं वाकई हंसना चाहती हूँ। बहुत खुश हूँ। शीए कंपनी के साथ सहयोग हो गया है। अब कंपनी के कारोबार की चिंता नहीं। जूनियर, अब से हम दोस्त हैं। चलो एक पेग लगाते हैं। तुम लोग इस औरत के झांसे में मत आना। यूए किंग, यह तो सबके साथ सोने वाली औरत है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? फू मेइलिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? छोटे चाचा, यूए किंग का रू यूनिवर्सिटी में दाखिला पूरी तरह से वह मर्दों के साथ सोकर हासिल किया है। इतनी छोटी उम्र में इतनी गंदी बातें। चलो वापस जाकर मंदिर में घुटने टेको। छोटे चाचा, आप किंग बहन की याद में ऐसी नकली चीज को अपने पास नहीं रख सकते। नहीं, चेन किंग जुआन का मामला अभी निपटा नहीं है। अभी पूजे जी को अनुबंध तोड़ने नहीं देना चाहिए। फू साहब, तुम्हारा मतलब है मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला मर्दों के साथ सोकर हुआ है? वरना रू यूनिवर्सिटी का कट ऑफ स्कोर 689 है। तुम्हारे बस का है क्या? ओह, मुझे याद है तुम्हारा बोर्ड स्कोर 582 था। रू यूनिवर्सिटी के कट ऑफ से 100 से ज्यादा नंबर कम।
तुम कैसे दाखिला पा गई? हमारा फू परिवार रू यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रायोजक है और मेरे छोटे चाचा यूनिवर्सिटी के सम्मानित प्रवक्ता है। मेरा दाखिला मेरे स्कोर से क्या लेना देना। फू साहब का मतलब है तुम रिश्तेदारी के बल पर दाखिला पाई हो। हमारे फू परिवार के बच्चे सभी रू यूनिवर्सिटी में ही जाते हैं। इसमें क्या समस्या है? फू ये मैं शर्मिंदगी मत पैदा करो। शेन हाउ, इसे बाहर निकालो। छोटी बेगम, चलो हम चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी छोटे चाचा, देखो मेरे पास सबूत है। ये सब यूए किंग के बारे में शराब परोसने के सबूत हैं। सच में? सच में बारगल है तो वो बड़ी साहब कह रही थी कि वह सोकर दाखिला पाई है, कहीं अभी सच तो नहीं? तो उसने जो कहा वह गलत नहीं था। यान जी, तुमने एक बार गर्ल के साथ रिश्ता रखा? कितना घिनौना। तुम लोग वो मेलिंग की बकवास मत सुनो। किंग बहन ने रू यूनिवर्सिटी में अपनी मेहनत से दाखिला पाया। वो हर रात देर तक पढ़ती थी, बीमार होने पर भी पढ़ती रहती थी। यह लड़का काफी वफादार निकला। फू मेलिंग, क्या तुम्हारा शोध अभी भी बाकी है? यूए किंग के कॉलेज एंट्रेंस के 726 अंक। देश में एक टॉपर के सामने अंकों की बात करना। तुमने मुझे बहुत निराश किया। यह कैसे संभव है? मुझे यकीन नहीं होता। वह एक बार गर्ल, उसे यह क्यों मिला? यह मेरा कॉलेज एंट्रेंस स्कोर कार्ड है, पूरे देश में वेरीफाई किया जा सकता है। किंग बहन, तुम कमाल हो। क्या उस दिन? शोर मत करो, मैं अभी जीतने वाला हूं। ज्यादा देर न खेलो, जल्दी सो जाओ। किंग बहन का कोई नहीं है, मैं ही उनका करीबी हूं। वो निश्चित रूप से मुझे अपनी खुशी बताना चाहती थी, लेकिन मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूं। मैं वास्तव में क्लब से आई हूँ। एक्साई शो से मिलना भाग्य था, जिन्होंने मुझे कॉलेज जाने का मौका दिया। फू महाशय, हालांकि मेरा अतीत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इज्जत के लिए जान देने वाली संत भी नहीं हूँ। उस माहौल में अगर मैंने इज्जत की बात की होती तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता। यूए किंग, तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। यूए किंग, तुम सभी को उनसे सीखना चाहिए। मजबूरी के समय में भी वह लगातार पढ़ती रही। 5 सालों में उन्होंने साइकोलॉजी, डांस, मेकअप, कुकिंग आदि कई स्किल सीखकर खुद को बेहतर बनाया। किंग बहन सच में कमाल की है। यूए किंग, माफ करना। कोई बात नहीं, तुमने जो कहा वह सच था। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तुमने पहले ही मुझे बता दिया। फू 5वें महाशय के सपोर्ट से क्लब वाली बात अब मेरे करियर में रुकावट नहीं बनेगी। यूए किंग का स्वभाव कितना अच्छा है। मैंने उन पर इल्जाम लगाया, उन्हें गुस्सा भी नहीं आया। छोटे चाचा ने उनकी प्रतिभा देखकर ही निकाला नहीं। फू मेलिंग, घर जाओ। 1 घंटे के लिए मंदिर में घुटने टेक कर रहो। ठीक है। शेनहाउ, उन पर नजर रखना। बिल्कुल पक्का। किंग बहन, मेरे साथ घर चलो। मुझे पता है तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं है। तुम्हारा कमरा मैंने संभाल कर रखा है। 1 साल पहले ही मैंने 3 फ्लैट खरीदे हैं। एक्साई शो, मेरे पास रहने को जगह है। वो 5वें महाशय मेरा इंतजार कर रहे हैं। मत जाओ। यान जी, फू 5वें महाशय का समय मत बर्बाद करो। किंग बहन पहले हर चीज में मुझे प्राथमिकता देती थी, कभी भी मुझे खुद से नहीं छोड़ेगी। यानजी, घर आओ। तुम कह रहे हो वो फू वुये के साथ हो गई? हाँ। पहले शिये यानजी, अब फू वुये। क्या यू किंग का दिल इतना बेलगाम है?
पहले तुम बाहर जाओ। किंग जुआन, यह क्या हुआ? तुम कैसे आ गए? तुम्हें इतनी रात तक नहीं आया देखकर तुम्हें देखने आया। आज मेरे पास काम है, तुम पहले वापस जाओ। 2 सालों से किंग जुआन ने मेरे साथ नरमी से पेश आया, लेकिन असल में वह मेरे पास आने से भी बचता था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वह मुझसे प्यार नहीं करता। नाश्ता मेज पर रखा है, याद से खाना। कहाँ गई थी? कंपनी में गधे की तरह काम कर रही थी। दोपहर में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। बॉस यू, आज सुबह से ऑर्डर की बाढ़ आई हुई है। कंपनी ने सैकड़ों क्लाइंट्स को हैंडल किया। बढ़िया काम किया, सर्विस का ध्यान रखना। अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले साल हमारी कंपनी टॉप 100 कंपनियों में शामिल हो जाएगी। नहीं, फू जेक्स्यू जैसा सहारा। मुझे जरूर फू किंग के वापस आने से पहले अपनी कंपनी को सफलतापूर्वक लिस्ट करवाना होगा। वैसे अगले महीने से हम प्राइवेट कस्टमाइज्ड सर्विस शुरू कर रहे हैं, खास तौर पर अमीर घरानों के बच्चों के लिए। रात भर जागना, शराब पीना, लंबे समय तक बैठे रहने से पिंपल्स, इन दैनिक समस्याओं की केयर। तुम कुछ प्रोफेशंस ढूंढो इस प्लान के अनुसार। जी बॉस यू। वैसे शिए ग्रुप से फोन आया था। बॉस शिए ने आपको खुद जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा है। ठीक है, मैं समझ गई। शिए यांजी क्या करना चाहता है? क्या उसे दूरी बनानी नहीं चाहिए? खैर, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है। यूजी, चेन ये ने बुलाया है। अदासन, मुझे आज शिए ग्रुप में कुछ काम है। क्या कोई और समय हो सकता है? यूजी, कृपया हमें मुश्किल में न डालें। किंगर, बहुत दिनों बाद मिले। चिन ये ने मुझे क्यों बुलाया? बदल गई हो, पहले जैसी विनम्र नहीं रही। चिन ये, सीधे कहो, पहले जो तुम्हारी पसंद के अनुसार ढलती थी वो नाटक था। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं तुम मेरे पास वापस आ जाओ। चिन ये, मजाक कर रहे हो? मैं अब फू वुए का आदमी हूँ। किंगर, प्यारी, उसे छोड़ दो। चिन ये, क्या तुम मुझे मार डालोगे? माफ करना, मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। तुम्हें दर्द हुआ? माला नहीं है, क्या इतना हिंसक होना जरूरी था? यह पहले पहन लो। किंगर, तुम फिर भी मेरी परवाह करते हो, है ना? यह पहले खुद को गलतफहमी से बचाने के लिए खास तैयार किया था। बैग में हमेशा रखा था, फेंकना भूल गया। किंगर ने अभी भी मेरी माला रखी है। जरूर मैं उसके दिल में हूं। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। किंगर, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, मत जाओ। माफ करना, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तीसरे के प्यार की क्या कीमत है? रुको किंगर, ये तुम्हारे लिए आगे। तुम किसी की भी जगह नहीं हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। जहां तक सुकिंगर की बात है, मैं सिर्फ उसके जीवनदान का बदला चुका रहा था। तो तुमने मुझसे सिर्फ बदला चुकाने के लिए शादी की? अगर ऐसा है, हम सगाई तोड़ देते हैं। तुम यहां कैसे? चूंकि चेन ये की मंगेतर आ गई है, तो मैं चलता हूं। ठीक है, चूंकि तुम सगाई तोड़ रहे हो, कोई भी शर्त रखो। प्यार और नाप्यार इतना साफ था। मैं 2 साल से खुद को धोखा दे रहा था। अच्छी लड़की। दुख की बात है चेन पागल ने कदर नहीं की, बेकार गया। ठीक है, आज से सगाई आधिकारिक तौर पर खत्म। मैं तुम्हें 50 लाख क्षतिपूर्ति के तौर पर दूंगा। नहीं चाहिए। किंगर, चेन ये, तुमने जो मुझे शांत देखा वह सब ढोंग था। मैं एक साधारण इंसान हूं। मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है। किंगर, चाहे तुम मुझसे प्यार न करो, मेरे पैसे से प्यार कर लो। चेन ये, क्या तुम इंसानी बात नहीं समझते? मैं तुम्हें मना कर रही हूं। अगर पहले क्लब से निकलने के लिए न होता, यह पागल मेरे सामने मर भी जाता तो मैं नहीं देखती। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? क्या तुम्हें याद नहीं?
हर बार जब मैं नियंत्रण खो देता हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ होती हो। तुम भूल गई, तुमने मेरे लिए मनोविज्ञान भी पढ़ा था और खाना बनाना भी सीखा, है ना? तुम गलत हो। मैंने वो सब सिर्फ अपनी पीड़ा कम करने के लिए सीखा था, तुमसे प्यार करने के लिए नहीं। चलो फिर से शुरू करते हैं। मुझे एक मौका दो। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? फूये बॉस यूए को चेन ये के लोग ले गए हैं। क्या? फूवू ये, क्या आप मुझे बचा सकते हैं? मैं वापस क्लब नहीं जाना चाहती। शेन हाओ, कुछ लोगों को यूमेंग क्लब ले चलो। फू परिवार के फू ये का रास्ता, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई रोकने की? तुम्हारा ये गुस्सा प्रेमिका के लिए बहुत जोशीला है। बकवास मत करो, सब तैयार है क्या? हमने पहले ही घेर लिया है। चलो। गुस्सा शांत हुआ? आओ, तुम मारो जब तक गुस्सा नहीं उतर जाता। पागल हो, मैं सिर्फ एक स्टंट हूँ। मुझे भी सिर्फ फूजेजू पसंद है। क्या वह सच में मुझे पसंद करती है? वो सब सिर्फ मुझसे करीब आने के बहाने थे। बचाओ। गधा। फू ये लोगों को लेकर सीधे दरवाजे पर आ गए। ये ठीक नहीं है। अब ठीक है। चेन किंग जुआन, मेरे सामने से लोग चुराने की हिम्मत? लगता है तुम रूचेंग में रहना नहीं चाहते। वो ये मजाक कर रहे हैं। रूचे में कौन नहीं जानता फू वो ये को, जो फू परिवार की बड़ी बेटी को पसंद करते हैं। फू किंग किंग। ये पागल हमारे बीच फूट डालना चाहता है। फूवू ये, मुझे डर लग रहा है। क्या आप मुझे घर ले जाएंगे? ठीक है, अभी चलते हैं। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें रूचेंग में रहने की जरूरत नहीं। चेन ये, तुम्हें पता होना चाहिए, जब फू वो ये गुस्सा हो जाते हैं, पूरा रूचेंग उनका सामना नहीं कर सकता। आज सिर्फ 7 दिनों के लिए बंद है, अगली बार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चलो। यूए किंग, एक दिन मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं होना चाहिए। एजे, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ रहोगे? डरो मत, मैं यहां हूं। एजे, चेन किंग एक्सयूएन, वह एक पागल है। वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हें पसंद करता है। मुझे उसकी पसंद नहीं चाहिए। मैं उससे नफरत करता हूं। ठीक है, पसंद नहीं। मैंने गलत बात कह दी। थोड़ा और सो जाओ, ठीक है? आंखें बंद करो और थोड़ा और सो जाओ, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। चिंता मत करो, मैं फिर से उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा।
कोई भी आदमी जिसने अपने नाम का टैग लगाया हो, उसकी औरत को कोई परेशान करे और वह बिना कुछ किए रह जाए। चेन किंग एक्सयूएन बनाम फू हुए। चेन किंग एक्सयूएन हार जाएगा। फू वुये, छोटी बहन कैसी है? सो रही है। क्या तुम मेरे लिए यूएकिंग के बारे में पता लगा सकते हो? क्या हुआ? कुछ समस्या आई? बस जानना चाहता हूं, वह चेन किंग एक्सयूएन से इतना क्यों डरती है? फू वुये, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? क्या बात कर रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। एक्साई और शिनजेडा अभी आपके लिए पता लगाता हूं। किंग दीदी कल क्यों नहीं आई थी? अरे यार, यह बात भूल गया। एक्साई शाओ, कल मेरी कंपनी में कुछ समस्या आ गई थी। कुछ काम में फंस गया था। ऐसा करते हैं, आज स्कूल के बाद मैं तुम्हारी कंपनी आता हूं। कल तुमने मुझे पूरा दिन इंतजार करवा दिया। तुम्हें मुझे अच्छी तरह से मुआवजा देना होगा। एक्साई शाओ क्या मुआवजा चाहते हैं? मैं चाहता हूं किंग दीदी के बनाए मकई वाले स्पेयर रिब्स खाना। यह ज्यादा अच्छा नहीं है, खासकर बाई साहिबा के मामले में। यांसी, यह मेरे हाथों का बना स्पेयर रिब सूप है। जल्दी चखो। बाई दीदी, स्वाद ठीक नहीं रहा। खराब हो गया? मैं चखता हूं। खराब नहीं हुआ। किंग दीदी के बनाए से अलग स्वाद है। यांसी, तुमने मुझे यूएकिंग से तुलना की। क्या तुम्हें यूएकिंग पसंद आ गई है? क्या मुझे किंग दीदी पसंद है? एक्साई शाओ, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, तो आज किंग दीदी मुझे खाने पर बुलाओ। ठीक है, स्कूल के बाद मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। इतना महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट खोना नहीं चाहिए। यूएकिंग तुम खाने पर बुला रही हो तो मैं भी आऊंगा। मैंने पहल की, यूएकिंग इतनी अच्छी है। यूएकिंग जरूर मुझे माफ कर देगी। ठीक है, हम सब एक साथ चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन क्लाइंट की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। एक्साई परिवार के उस लड़के से आगे कोई संपर्क नहीं। तुम पीछे क्यों आ रहे हो? मैं जरूर आऊंगा। तुम्हें क्या? ये दोनों ऑर्डर करो और ब्लैक पेपर मत डालना, साहब को ब्लैक पेपर से एलर्जी है। ठीक है। किंग दीदी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें याद है। मुझे पता था कि किंग दीदी के दिल में अभी भी मेरी जगह है। फूजे एक्सायू कहाँ गई थी? दोस्त के साथ खाना खा रही थी। देर से आऊंगी, तुम खाना खाना मत भूलना। ये हमारा तैयार किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आ गई। तुम आ गई। खाना खाते हुए भी काम नहीं भूलते। तुम लोग बहुत कमाल हो। आपके साथ काम करने की उम्मीद करते हैं। किंग दीदी, चिंता मत करो। हमारा एक्साई समूह का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए आजीवन मान्य है। धन्यवाद। तो मैं तुम्हें एक ग्लास उठाती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपनी का आईपीओ और करीब आ गया है। अब तुम संतुष्ट हो ना? तुम्हारी छोटी जूनियर तुम्हारे प्रति वफादार है। पैसे की भूखी एक कॉन्ट्रैक्ट से ही खुश हो गई। शनहाओ, तुम उसे कुछ सुरक्षित प्रोजेक्ट देना। अभी से चिंता करने लगे। जब तुम वो डॉक्यूमेंट देखोगे, मुझे डर है तुम इतना चिंतित हो जाओगे कि पूरी जायदाद उसे दे दोगे। जांच के नतीजे में समस्या है। वो छोटी जूनियर, उसके 2 साल के बॉयफ्रेंड ने उसे वायोमिंग क्लब में बेच दिया था। क्लब में उसे भारी यातनाएं सहनी पड़ी। बाद में घायल चेन किंगस्यूएन की जान बचाई। तब चेन किंगस्यूएन उसे अपने घर ले आया, लेकिन चेन किंगस्यूएन उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। पूरे 3 साल तक उसने चेन घर में नौकरानी का काम किया। तब जाकर उसे क्लब छोड़ने का मौका मिला। यूएकिंग, उस समय मैं तुम्हें अपनी सभी सहेलियों से मिलवाऊंगी। पिछली घटना के लिए माफी मांगने के तौर पर। हाँ मेलिंग, यह लड़की दिल से बुरी नहीं है, बस थोड़ी जिद्दी है।
उसके परिवार वाले कहाँ हैं? उसके परिवार वालों की हालत और भी बुरी है। उसके पिता एक घरेलू हिंसक व्यक्ति है। उसकी माँ की मृत्यु उसके 6 साल की उम्र में घरेलू हिंसा के कारण हुई थी। उसके पिता उसे या तो मारते थे या डांटते थे। 16 साल की उम्र में वो बोर्ड परीक्षा के बहाने घर से भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तुम कहाँ जा रहे हो फूये? मैंने सुना है फू किंग टूर खत्म होने के बाद साल के अंत में वापस आ जाएगी। अगर तुम सच में उसकी प्रशंसा करते हो, उसके परिवार वाले कहाँ हैं? उसे किसी और का स्थानापन्न समझना, मुझे लगता है तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। कॉलेज खत्म होने से पहले मुझे उसकी देखभाल करनी है। अगर सिर्फ देखभाल करनी है तो तुम एक नौकरानी रख सकते हो। हाँ, उसे वाकई जरूरत है, लेकिन जैसे ही फू किंग वापस आएगी वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जल्दी निर्णय लो, यही सबसे अच्छा विकल्प है। Cheers. फूये, अगर सिर्फ देखभाल करनी है तुम एक नौकरानी रख सकते हो। हाँ, उसे वाकई जरूरत है। जल्दी निर्णय लो, यही सबसे अच्छा विकल्प है। Easy. मैं वापस आ गया हूँ। मजा आया? हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आई। सच में मुझे इतना पसंद करते हो? हाँ, सबसे ज्यादा तुम्हारे पैसे और ताकत को पसंद करती हूँ। एजे, यह मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है। पिछली बार मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। टाई। नहीं, एजे, तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया, मैं बहुत खुश हूँ। आगे से रोज बनाऊंगा। हेलो सॉन्ग असिस्टेंट। ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल के पार्टनर के साथ कुछ समस्या हुई है। छोटे चाचा। मीलिंग। यूए किंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फूये, मेरा डेटा पहुंच गया है। मैं चलता हूँ। मेलिंग, क्या हुआ? छोटे चाचा, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। अभी हॉस्पिटल में है, हालत गंभीर है। क्या? अजय, तुम्हारे बड़े भाई का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वो फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। दादी, वारिसी का हक मैंने पहले ही छोड़ दिया है और अब मेलिंग भी बड़ी हो गई है। घुटने टेको। अजय, शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे माता पिता कैसे मरे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मेलिंग उन लोगों के मंसूबों को, दूसरे घर वालों के इरादों को रोक पाएगी? दादी, मैं अजय, तुम्हें अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम भूल गए कि तुम्हारे भाई ने अंतिम समय में क्या कहा था। साल के अंत तक तुम्हें फू किंग से शादी करनी होगी। दादी, मैं फू किंग से शादी नहीं करूंगा। दादी, आप गुस्सा न करें। छोटे चाचा बस किंग दीदी से थोड़ी नाराज हैं। छोटे चाचा, आप ठीक हो ना? इस मामले में कोई बहस नहीं। अजय, तुम वापस आ गए। क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है? मुझे देखने दो। कुछ नहीं। आज क्या हुआ? आज दादी नाराज हो गईं। दादी ने आज तुम्हें मारा?
जल्दी मुझे दिखाओ। सच में कुछ नहीं, बस थोड़ी सी खरोंच। किंग किंग, शायद मैं अब रिसर्च नहीं कर पाऊंगा। अजय, घर का कारोबार संभालना होगा। दादी बूढ़ी हो गई हैं, मेलिंग अभी छोटी है। हर बहन की अपनी फैमिली है, फू फैमिली अभी सिर्फ मुझे ही संभालना है। अजय को यह पसंद नहीं, लेकिन करना पड़ रहा है, इसलिए दुखी है। मेरे माता पिता फैमिली की लड़ाई में मारे गए थे। उस समय फू किंग किंग ने मेरा साथ दिया था। मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए अपने सपने छोड़ दिए, अब वो भी चले गए। चाहे शैक्षणिक शोध हो या पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाना, यह जीवन जीने का एक तरीका है। बस अपने रास्ते का सही चयन करो, तब भी आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एजे, तुम जो भी चुनो, मुझे पसंद है। यूए किंग, मुझे एक बात कहनी है, तुमसे कहनी है। बोलो। यह है कि मेरे छोटे चाचा की शादी तय हो गई है। फू किंग किंग वापस आ गई है। जल्दी ही होगा। दादी ने शादी की खबर सार्वजनिक कर दी है, शायद इस साल के अंत तक। साल का अंत यानी अभी 3 महीने बाकी है, जल्दी से कोई उपाय करना होगा। फूजे एक्सआईयू से मदद लेकर चेन किंग एक्सयूएन का मामला सुलझाना होगा। मेरा ड्राइवर आने वाला है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, तुम पहले जाओ, मैं अभी और देखूंगी। तो मैं चलता हूँ। अलविदा। फू पंचम, आप आ गए। तुम अभी भी स्कूल में क्यों हो? क्या क्या मैं इतना भी बुरा हूं? चलो, तुम्हें एक पार्टी में ले चलता हूं। कैसी पार्टी? तुम्हारे मेडिकल उपकरण सहयोगी के साथ समस्या है ना? आज ही सही मौका है। तुम्हें इस क्षेत्र के लोगों से मिलवाता हूं। फू पंचम, आप बहुत अच्छे हैं। माफ करना, मैं भूल गया कि हम स्कूल में हैं। किंग किंग, खुश रहो। हाल ही में वह मुझे पूरी तरह फू किंग किंग समझ रहा है। चलो, तुम्हें ड्रेस ट्रायल के लिए ले चलता हूं। फू साहब आ गए। फू साहब नमस्ते। दोस्तों, यह है यूए किंग, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सेंटर की संस्थापक। आगे से इनका ध्यान रखना। यही यूए किंग है, मेरे घर के। उस शरारती ने इनके बारे में बताया था। बहुत अच्छी लड़की है, इनकी कंपनी हाल ही में चर्चा में है। इतनी कम उम्र में खुद से सब कुछ बनाया, सच में प्रशंसनीय। फू साहब जल्द परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। उनकी क्षमता के साथ राष्ट्रीय अमीरों की सूची में फू परिवार का सफर यही नहीं रुकेगा। इस यूए किंग को उनकी पसंद मिली है, शायद यह भी ऊंचाइयों को छू ले। फू सर, हम आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फूवे, आप अभी भी शराब नहीं पी सकते। सभी वरिष्ठों, फूवे शराब नहीं छू सकते, मैं उनकी तरफ से पीता हूं। वाकई अच्छा है। आशा है कि मुझे सभी वरिष्ठों के साथ सहयोग करने का अवसर मिलेगा। मैं यू ताऊ हूँ, बॉस यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। भविष्य में हमारे समूह के कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच बॉस यू को सौंप दी जाएगी। बॉस लियो, आपके साथ सहयोग करना हमारा सौभाग्य है। नमस्ते। शिंगजिन मेडिकल उपकरणों की गो रुई, ये मेरा कार्ड है। बॉस को आपसे मिलकर खुशी हुई। सहयोग से हमारी कंपनी कुछ नए मशीनरी के सामान खरीदने वाली है। उस समय आपसे विस्तार से चर्चा करने की आशा है। बॉस यू वाकई युवा और प्रतिभाशाली है। बिल्कुल हो सकता है।
चेन वुये आ गए। यह अशुभ क्यों आया? किंगेर, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मेरे पास वापस आ जाओ। यह तो मौका हाथ आया। चेन किंग जुआन, तुमने सीमा पार कर ली। फू वुये, सच में लगता है मैं डरता हूँ। तुम कोशिश कर सकते हो। पता नहीं था चेन वुये को छोटी बॉस यू पसंद है। मेरे घर के लड़के ने बताया। यह यू किंग पहले चेन वुये के क्लब में रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, जी तोड़ मेहनत की और वहां से निकल आई। इसलिए आज यह मुकाम हासिल किया। वह वाकई कमाल की है। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन वुये को वह पसंद है। किंगेर, मैं क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? बताओ, मैं सब बदल दूंगा। चेन किंग जुआन सच में पागल हो गया है। घुटने तक गिर गया। चेन वुये, मुझे सच में आप पसंद नहीं। चेन किंग जुआन, तुमने किंग को डरा दिया। जल्दी निकल जाओ, वरना किसी को बुलाकर बाहर निकाल दूंगा। किंग, डरो मत। देखो, तुमने जो माला दी थी मैंने पहन रखी है। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। किंग जी। हेलो किंग जी, तुम्हें फोन करने का समय कैसे मिला? मेई लिंग, क्या कोई और औरत है? बिल्कुल नहीं किंग जी। मेरे छोटे चाचा को तुम इतने पसंद हो, वह तुम्हारा विश्वासघात कैसे कर सकता है? मेई लिंग, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे लिए देख सकती हो? ठीक है किंग दीदी, पहले घबराओ मत। मैं देखती हूँ। किंगर, ये चाकू रख लो। अगर मैंने फिर कभी तुम्हें चोट पहुंचाई तो इससे मुझे मार देना। पहले से ही पता था वह पागल है, अब और भी ज्यादा। चेन ये, मुझे तुम पर भरोसा है। चाकू रख लो। मुझे पता था। किंगर ने मुझ पर भरोसा कर लिया। फू वुये, पहले हम वहां चलते हैं। किंगर, चेन किंग जुआन, मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे चेन परिवार को खत्म कर दूंगा। चेन ये, तुम वादे से मुकर गए। चेन किंग जुआन, तुम और भी ज्यादा पागल हो जाओ। फू जेजियो मुझे तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने में मदद करेगा। किंगर, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम फू जेजियो से दूर रहो। वो अच्छा इंसान नहीं है। कहानी के अनुसार क्यों नहीं चल रहे? तुम्हें पागलपन जारी रखना चाहिए। चेन किंग जुआन, फूट डालो और राज करो वाली बातें मत करो। किंगर, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, फू जेजियो फू किंग के साथ सगाई कर चुका है। शादी इसी साल के अंत में है। मुझे पता है, लेकिन नियोक्ता ने खुलासा नहीं किया। एक स्टैंड डबल होने के नाते मुझे अनजान बने रहना चाहिए। दुर्भाग्य से कंपनी अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई है। यह अनुबंध जल्दी खत्म करना होगा। किंग, यह सगाई मेरी दादी ने तय की थी। मैंने सहमति नहीं दी। फू वुये, आपको अपने प्रिय के साथ सगाई की बधाई। किंग, मुझे अभी तुम पसंद हो। यह क्या हो रहा है? क्या स्थिति है? किंगर, उस पर भरोसा मत करो। फू जेजियो चाहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनो। फू वुये, तुम अभी क्या कह रहे थे? किंग,
मैं अभी सच में तुम्हें पसंद करता हूं। फू वो ये बस करो अब और नाटक नहीं। फू की मीटिंग गलतफहमी में पड़ जाएगी। किंग, मैं अभिनय नहीं कर रही हूं। फू हुए तुम्हारी सगाई हो चुकी है। हमारा अनुबंध पहले ही खत्म हो सकता है। नियम होते हैं। तीसरे होने का ज्ञान होते हुए तीसरा नहीं बन सकते। किंग को विश्वास नहीं होता कि मैं उसे पसंद करता हूं। किंग, तुम तीसरी नहीं हो। तुम इसकी जगह भी नहीं हो। मुझे जो पसंद है वो यूए किंग ही है। नैतिक और कानूनी रूप से यह स्वीकार्य नहीं है। प्यार तीसरा होने का बहाना नहीं है। किंग एयर, मेरे साथ वापस चलो। फुवे क्या हो रहा है? फुजे एक्सायु सच में मुझे पसंद करता है। मेलिंग, तुम बोलो ना छोटे चाचा। तुम लोग क्या कर रहे हो? फूजे एक्साइयो। मुझे मारने की हिम्मत? क्या ये दोनों प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं? यूए किंग, मुझे तुम पर इतना भरोसा था और तुमने मेरे छोटे चाचा को बहकाया। फुमेलिंग, यह एक थप्पड़ तो छोड़ो। अगर तुमने फिर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हे, वह औरत कौन है? किंग दीदी। तुम खुद आकर देख लो। मैं कहाँ हूँ? किंग, किंग एयर, माफ करना। सब मेरी गलती है। मैंने खुद पर काबू नहीं रखा। फुवे हमारा अनुबंध संबंध यही खत्म होता है। किंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। फुवे एक सफेद चांद की तरह पेशेवर प्रतिस्थापन के रूप में मैं नियोक्ता के प्रति निजी भावनाएं नहीं रखती। इस बार थोड़ी चोट तो आई है, लेकिन चेंटिंग एक्सयूएन का मामला सुलझ गया। उसके स्वभाव के हिसाब से अब वह मुझे मजबूर नहीं करेगा। किंग, क्या तुम मुझे दोष दे रही हो कि मैंने पहले तुम्हें अपनी भावनाएं नहीं बताई? तुम्हारी मर्जी, मानो या न मानो। मुझे आराम करने दो। हम दोनों को जाना चाहिए। यूए किंग, माफ कीजिए। क्या आपको और कुछ चाहिए? यूए किंग, आप और मेरे छोटे चाचा। आखिरकार क्या रिश्ता है? एक अनुबंध संबंध है। लेकिन चिंता मत करो, मुझे आपके चाचा पसंद नहीं है। यूए किंग, आपने मेरे चाचा को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं आपको मान्यता दे चुका हूँ।
लेकिन किंग दीदी का स्वभाव बहुत खराब है। वह आपको निशाना बना सकती हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। किंग दीदी, इतनी चोट कैसे लग गई? एक्साई शाओ, आप कैसे आ गए? आपकी बहादुरी से लोगों को बचाने की वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गई है। आप इतनी बेवकूफी क्यों करते हैं? वे दोनों बड़े आदमी हैं। चोट लगी तो लगी। आप नहीं समझते। हालांकि बचाते समय ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन यह नतीजा मुझे संतुष्टि है। यान्सी, यूएस सुश्री, यान्सी ने सुना कि आपको चोट लगी है। वह आपसे मिलने जरूर आना चाहते थे। धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। आप लोग वापस जा सकते हैं। बाय दीदी। किंग दीदी का कोई परिवार नहीं है। आज मैं यहाँ उनके साथ रहूंगी। एक्साई शाओ, मैं वास्तव में ठीक हूँ। मैं नहीं। पहले जब मैं बीमार होती थी तो आप मेरे साथ होते थे। अब मेरी बारी है आपके साथ रहने की। यान्सी, पहले आप यूएस सुश्री के लिए कुछ खाने का सामान ले आइए। हाँ, किंग दीदी को चिकन सूप बहुत पसंद है। मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। चिकन सूप पसंद करने वाली आप हैं। मैं तो कभी चुनाव नहीं करती। बाई सुश्री, सीधे कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? यान्सी आपको पसंद करते हैं। वह मुझसे दूर भागने लगे हैं। क्या आप यान्सी से दूर रह सकती हैं? मैं वास्तव में उनके बिना नहीं रह सकती। बाई सुश्री, इस दुनिया में बहुत सी चीजें मांगने से नहीं मिलती, लेकिन खुद से मेहनत से हासिल की जा सकती हैं। यूएस सुश्री, कितना बड़ा दावा। फू माताजी, नमस्ते। यह सुश्री कृपया अलग हो जाए। मुझे यूएस सुश्री से कुछ बात करनी है। कृपया। फू माताजी, मुझसे क्या बात है? एक अरब। फू माताजी वाकई बहुत उदार हैं। एजे फू परिवार के मुखिया है। उन्हें फू परिवार के साथ विवाह करना ही होगा। तुम एक क्लब से आई लड़की हो, उनके लायक नहीं। ठीक है, लेकिन यह चेक मैं नहीं ले सकता। तुम्हें कम लगता है? मुझे एक और शर्त चाहिए। जवान, लालच मत करो। रूचिंग में मेरे पास तुम्हें गायब करने के कई तरीके हैं। फू दादी, आप चिंता न करें। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि फू दादी मेरी कंपनी को सूचीबद्ध करने में मदद करें। बस यही चाहिए? मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारी कंपनी बिना किसी की मदद के भी अगले साल सूचीबद्ध हो सकती है। लेकिन मैं अगले साल तक इंतजार नहीं करना चाहता। सूचीबद्ध होने के बाद ही मैं कंपनी को बड़ा और मजबूत बना सकता हूँ और फिर शीर्ष पर पहुंच सकता हूँ, न कि यहाँ पैसों से भगाए जाने के लिए। ठीक है, बस एजे और फू किंग की शादी समय पर हो जाए, मैं तुम्हें 10 अरब का प्रोजेक्ट दूंगा तुम्हारी कंपनी को सफलतापूर्वक सूचीबद्ध करवाने के लिए। ठीक है, डील। तुम सच में अपने लिए लड़ना जानते हो, लेकिन क्या तुम सच में मेरे पोते को पसंद नहीं करते? इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो खुद से ज्यादा प्यारा हो। तुम्हें अपनी कदर है। फू दादी, किंग दीदी, ये बूढ़ी डायन तुमसे क्या चाहती थी? बूढ़ी डायन, तुमने बड़ा प्यारा नाम रखा है। किंग दीदी, तुम्हें चोट लगी है। मैं तुम्हें खिलाती हूं। वैसे किंग दीदी, नए साल की पार्टी का प्रोग्राम तैयार हो गए हो? क्या जाना जरूरी है? रू यूनिवर्सिटी की परंपरा है, नए साल के टॉपर को जाना ही होता है।
यूए किंग, मुझे सच में अपने लिए एक बार और कोशिश करनी चाहिए। यान जी वापस आ गए, जल्दी खाना खा लो। बाय दीदी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, घर में नौकर है। यान जी, तुम्हारी देखभाल करके मुझे खुशी होती है। वैसे भी तुम्हारे माता पिता मुझे पसंद नहीं करते। अगर मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई तो वे मुझे और भी कम पसंद करेंगे। बाय दीदी, तुम्हारे साथ रहने वाला मैं हूँ। मेरे माता पिता की पसंद इतनी महत्वपूर्ण है। यान जी, माता पिता के आशीर्वाद के बिना शादी कभी खुशहाल नहीं होती। बाई जी, 2 साल पहले मेरी माँ ने कहा था, तुम शिव परिवार की बहू बनने के लायक नहीं हो। तुमने बिना कुछ कहे मुझे छोड़ दिया। तुम्हें पता है, जब मेरी माँ ने किंग छोड़ा तो उन्होंने क्या कहा? तुम और भी बदतर होती जा रही हो। पहले तुमने एक छोटी सी सेलिब्रिटी पाल रखी थी, अब तुमने एक बार की लड़की को पाल रखा है। तुम्हें गंदगी नहीं लगती? हमारे शिव परिवार को तो गंदगी लगती है। बचपन में माता पिता का फर्ज नहीं निभाया, फिर बच्चे से उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वह तुम्हारे मापदंडों पर जिए? तुम्हें पता है मैं उस समय कितना खुश था? इतने सालों बाद आखिरकार कोई ऐसा मिला जिसने मुझे माता पिता की मुश्किलों को समझने के लिए नहीं कहा, बल्कि मेरे पक्ष में खड़ा होकर मेरी बात की। यान जी, दुनिया में कोई भी माता पिता बुरे नहीं होते। यान जी, आंटी ने ढील दे दी है, बस मुझे शिव परिवार का वारिस देने की जरूरत है, फिर वे हमारी शादी को मंजूरी दे देंगी। बाय क्यों? मैं तुमसे बहुत निराश हूं। तुम बदल गई हो, अब तुम्हारी नजरों और दिल में सिर्फ मैं नहीं हूं। सुना है यान जी फिर उस बार की लड़की के साथ उलझ रहा है। तुम्हें जल्दबाजी करनी चाहिए। बस तुम्हें यान जी का बच्चा होना चाहिए, फिर से परिवार की बहू तुम ही बनोगी। आंटी, ऐसा करने से यान जी मुझसे नफरत करेगा। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, उसके दिल में अभी तुम नहीं हो। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो यही एक तरीका है। आखिरकार उस बार की लड़की की तुलना में मैं तुम्हें ज्यादा अहमियत देती हूँ। यान जी, हम हमेशा साथ रहेंगे। यान जी, एक गिलास दूध पी लो। धन्यवाद। यान जी, यान जी, किंग किंग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मेरे साथ चलो। फूवू, ये तुम मुझे नई चमड़ी देना चाहते हो क्या? मुझे पसंद नहीं कि वह तुम्हें चूमे। बेकार। माफ करना, तुम्हें चोट लग गई। कोई बात नहीं, वैसे जब मैं अस्पताल से निकल जाऊंगा। अच्छा। किंग किंग, याद कर, मैं फुकिंग किंग का मामला ठीक कर दूंगी। तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे तुमसे सच में प्यार है। किंग दी, मुझे कोई भी दिक्कत आती है, सबसे पहले तुम ही याद आते हो। सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यान्सही, क्या तुम यूएकिंग के साथ सोए हो? बोलो।
बाय दीदी, हम अलग हो जाते हैं। एक्साई यांजी, तुम बहुत निर्दयी हो। हमारा 10 साल का साथ तुम्हारे 2 साल के साथ से बेहतर नहीं है। 2 साल का साथ। जो कहना है कहो। एक्साई यांजी, मुझे तुम नहीं चाहिए। जल्दी जाके देखो, नहीं तो कुछ हो गया तो पछताओगे। ये बाजार है क्या? हर कोई घूमने आता है। किंगर, अभी भी नाराज हो? चेन साहब, आप मुझे यूएकिंग ही बुलाइए, ज्यादा अच्छा लगता है। किंगर बुलाना ज्यादा प्यारा लगता है। चेन साहब मजाक कर रहे हैं, हम अभी उतने करीबी रिश्ते में नहीं हैं। बोलते बोलते थक गए हो? पानी पी लो। क्या हुआ किंगर, चाहती हो मैं पिलाऊं? चेन साहब सच में बेशर्म है। ऐसा चापलूस पहली बार देख रही हूं। अब पानी भी पी लिया, मुझे काम पर जाना है। आप पहले वापस जाइए। किंगर, मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहता हूं। मैं मना करती हूँ। क्यों? किंगर, पैसा, ताकत, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, सब कुछ। मैं इतनी बेवकूफ थोड़े हूँ, खुद को मुसीबत में क्यों डालूं? मैं थक गई हूँ। सॉन्ग्रैन, अतिथि को विदा करो। चेन साहब, कृपया। ठीक है, पहले आराम करो। बॉस यूए, डिस्चार्ज प्रोसीजर हो गया है। चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस यूए, आपने कहा था कि कोई परेशान न करे, इसलिए मैंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। मैं भी कमाल की हूँ, लगातार कई दिनों तक रूचिंग के 3 बड़े बॉस को दरवाजे पर रोके रखा। किंग, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। किंगर, आपके अस्पताल से छुट्टी होने की बधाई। याद है, पहले घर पर तुम अक्सर सूरजमुखी लगाया करती थी। माँ ने बधाई दी, बेटी, किंडरगार्टन से स्नातक होने की खुशी। माँ चाहती है कि तुम हमेशा सूरज की तरह चमकती रहो। धन्यवाद माँ। सूरजमुखी माँ का मेरे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद। किंग दीदी, तुम्हारे अस्पताल से छुट्टी होने की खुशी में मैंने तुम्हारा पसंदीदा रेस्तरां बुक किया है। धन्यवाद, आज नहीं जाऊंगी। फू 5वें, चलो। किंग दीदी, तुमने अभी भी फू 5वें को क्यों चुना? किंग, क्या तुम नहीं जा सकती? जब सब खत्म हो चुका है, यहाँ रहना उचित नहीं। किंग, मुझे बहुत अफसोस है। फू 5वें, तुमने खुद कहा था फू किंग वापस आएगी। हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा।
आगे मैं तुम्हें हर महीने 10 लाख दूंगा। बाहर। यह रिश्ता गोपनीय है। अनुबंध। जब किंग किंग वापस आएगी तब खत्म। लेकिन फू किंग किंग अभी तक वापस नहीं आई। नहीं, वह वापस आने वाली है। किंग किंग, मुझे अब तुमसे प्यार है। फू पांचवे, मत सोचो, मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या इरादे हैं। किंग किंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे इस्तेमाल करके उसे यह साबित करना चाहते हो कि तुम उसके बिना रह सकते हो? दिल को शांति मिली? मैं दादी, किंग किंग आई है, बैठो। दादी, क्या आपको किंग किंग की याद आती है? किंग किंग को आपकी बहुत याद आती है। तुम 3 साल के लिए चले गए, एजे को तुम्हारी सबसे ज्यादा याद आती है। दादी, एजे कहाँ है? किंग दीदी, मेरे छोटे चाचा, वे जल्द ही आएंगे। मेलिंग, बहुत दिनों बाद। दादी। एजे, तुम लोगों की भी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। साल के अंत में शादी होगी, एजे। किंग किंग के साथ शॉपिंग करने जाओ। एजे, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं फू किंग किंग से शादी नहीं करूंगा। मुझे किसी और से प्यार है। कौन? क्या वह यू किंग है? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सोच भी मत। मेरी अपनी शादी। आप दखल न दें। कल मैं सगाई रद्द करने की घोषणा करूंगा। दादी, दादी, आप ठीक हैं? एजे, मैं सिर्फ 3 साल से नहीं आया। तुम मुझे चिढ़ाने के लिए किसी और को ढूंढ रहे हो? फू किंग किंग, 3 साल पहले जब तुमने सबके सामने मेरे प्रपोज को ठुकराया तब हमारा रिश्ता खत्म हो गया। एजे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। ये 3 साल तुम विदेश 20 बार से ज्यादा गए, सिर्फ मुझे देखने। तो तुम्हें हमेशा से पता था। तुम्हारा हर जन्मदिन, हमारी सालगिरह, मैं तुमसे मिलने जाता था। तुम्हें मेरी दुखी और छोटी सी हालत देखकर अच्छा लगता है क्या? सोचते हो फूजे जीव तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? नहीं एजे, मैं सिर्फ डरती थी तुमसे मिलने के बाद। मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। यू किंग ने सही कहा। मैं सिर्फ संतुष्ट नहीं थी, अब मैंने पूरी तरह छोड़ दिया है। फू किंग किंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एजे, तुमने कहा था हम साथ रहेंगे हमेशा। पछताना नहीं। बहुत सारे प्रोजेक्ट बुक भेजे हैं। फ्रंट डेस्क को एक निमंत्रण मिला है। प्रोजेक्ट बुक वापस भेज दो। प्रोजेक्ट बुक भेजने वाले ने कहा, ये फूफू ये ने आपके लिए भेजा है। आपके इच्छानुसार। ओएस, सभी अच्छे प्रोजेक्ट हैं ओएस, लेकिन मैं फू मैडम के साथ पहले ही बात कर चुका हूं। सिंसन दीदी का स्वभाव अच्छा नहीं है, वो तुम्हें टारगेट कर सकती है। तुम्हें सावधान रहना होगा। यू मेंग क्लब बहुत दिलचस्प है। फू बड़ी बेटी, बधाई हो, आपने वर्ल्ड लेवल डांस आर्टिस्ट का खिताब जीता है। फू बड़ी बेटी को बधाई। सबको धन्यवाद। आज रात मजे करो। सब बैठ जाओ। मेई लिंग, तुम्हारे चाचा मुझसे नाराज हैं, आना नहीं चाहते। तुम थोड़ा रुको। क्या यूजी की एक तस्वीर लेकर उन्हें भेज सकते हो? यू किंग भी आ रही है, लेकिन ये क्लब, वो शायद आना न चाहे। वो आएगी। यू जी नमस्ते।
एक क्लब से आई लड़की, इतनी लोकप्रिय लगता है। शराब और सोने के साथ कम समय नहीं बिताया। लगता है फू वुए का सपना वह सफेद चांद भी बस इतना ही है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। छोटे चाचा जल्दी आओ। किंग बहन और यूकिंग आमने सामने हैं। वो बड़ी बेटी की शादी फू वुए ने रद्द कर दी। अब यूकिंग को परेशान करने आई है। यूकिंग के पीछे अब फू वुए खड़े हैं। चेन्य और जीशाओ, कौन हिम्मत करेगा उन्हें नाराज करने की। वास्तव में वह खुद भी काफी मजबूत है। व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक सशक्त महिला। माफ करना, मैं सीधी बात करती हूँ यूजी। मुझे माफ कर दोगी ना? अरे माफ करना, हाथ से फिसल गया। यूजी के कपड़े गंदे हो गए, ऐसा है। चलो मैं तुम्हें नया कपड़ा पहनाती हूँ। कोई बात नहीं फूजी। मैं वैसे तो आमतौर पर बदला वहीं पर ले लेती हूँ। सही समय है, मैं भी कपड़े बदलना चाहती हूँ। तो यूजी, मेरे साथ चलो। यह फू किंग आखिर करना क्या चाहती है? यूकिंग, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसे जगाओ। फूमी लिंग कहाँ है? यूकिंग, मैंने खास इस जगह को चुना है। सुना है तुम यहाँ पहले एक रात में कितने ही मर्दों को खुश किया करती थी। उबाऊ। सोचो, अगर तुम इस जगह पर किसी के हाथों बर्बाद हो जाओ, आजे को और भी बुरी यादें आएंगी और वह घृणा से उल्टी कर देगा। तुम्हें मर्दों के साथ देखकर लगता है तुम्हें इसका अच्छा अनुभव है। चाहे खुश करना हो या खुश होना हो, असल में बस एक आदिम संवाद है, कोई किसी से बेहतर नहीं। तुम यूकिंग, तुम सच में गंदी हो। आज मैं तुम्हें असलियत दिखाऊंगी। आजे मुसीबत के वक्त हमेशा मुझे ही चुनता है। मेरे कपड़े पहनकर, मेरी तरह सजकर। यह सब खेल बचकाना है। यूकिंग, तुम घमंड मत करो। किंग, तुम कहाँ हो? आ गया। किंग, हट जाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। किंग, एजे, तुम क्या कर रहे हो? किंग, किंग एयर, किंग दीदी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लड़ना बंद करो। कोई है? ले जाओ। हाँ। किंग, माफ करना, मुझे लगा वह तुम हो। फूमेलिंग को भी पकड़ लिया गया है, मुझे उसे ढूंढना है। किंग दीदी, मैं ही जाऊंगा। फू पंचम, तुम्हें सच में केवल फूकिंग किंग से प्यार है। आज का तुम्हारा व्यवहार बहुत घटिया था। क्या फूजे एक्सायू ने मुझे चुना, तुम्हें नहीं? बहुत निराश हुई ना? नहीं फू किंग, केवल वही दुखी होता है जिसे परवाह होती है, और मुझे परवाह नहीं। बस तुम्हारा व्यवहार मेरे लिए चुनौती था। मेरा चेहरा, एजे मुझे बचाओ।
एजे। किंग एयर बहुत सुंदर है। छोटे चाचा। किंग किंग दीदी, वह पागल हो गई है। उसने यूए किंग के साथ बलात्कार करवाने के लिए किसी को भेजा। लिन सहायक, कल मैं फू परिवार का दिवालिया होना देखना चाहता हूँ। जेक्सायु, तुम क्या कह रहे हो? कोई है? इस औरत को और यहाँ के सीसीटीवी को पुलिस स्टेशन ले जाओ। हाँ। जेक्सायु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जेक्सायु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एजे। किंग किंग, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? फू पंचम, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह बात तुम्हारी गलती भी नहीं है। माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। फू पंचम, मुझे पता था आज का यह दावत खतरनाक है। मैं खुद को बचा सकता हूँ, इसलिए आया हूँ। और मैं बहुत बदला लेने वाला और क्रूर हूँ। पहले आपने जो कुछ देखा वह सिर्फ काम की वजह से था। असल में मुझे आप लोग पसंद नहीं हैं। किंग एयर, तो फिर तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं? मुझे शादी या प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिलने का प्रस्ताव ठुकराया। बॉस यूए, फू क्लैन, शी क्लैन और चेन ये ने कई प्रोजेक्ट सहयोग प्रस्ताव भेजे हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट ठीक हैं। किसी दिन साइन कर दें। प्रोजेक्ट भेजने वाले ने कहा, साइन करने के लिए बॉस यूए को खुद जाना होगा। ये तीनों प्रोजेक्ट किस कंपनी के हैं? ये तीनों प्रोजेक्ट अलग अलग हैं। शी क्लैन, फू क्लैन और चेन ये के। बॉस यूए तीनों बड़े लोगों से नहीं मिलती, तो बड़े लोग प्रोजेक्ट के बहाने बॉस यूए को लुभा रहे हैं। अमीरों की दुनिया वाकई डरावनी है। यूए किंग। फू परिवार की माताजी, इतने गुस्से में आपका क्या काम है? यूए किंग, लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा समझ लिया था। मैं कौन सी ऐसी काबिलियत रखती हूँ जो फू माताजी को प्रभावित कर सके? मिस यू, आज हमने खासतौर पर फू माताजी को आपसे मिलने के लिए बुलाया है। कृपया इस माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दें। मेरी किंगर छोटी है, जल्दबाजी में काम कर बैठी। बेटी के लिए प्यार। हाँ, देखो, आपको तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। उल्टे हमारी किंगर का चेहरा आपने खरोंच दिया। वह एक मशहूर डांसर है, उसका चेहरा जल्द से जल्द इलाज करवाना होगा। ओह, तुम लोगों का मतलब है मैं एक पीड़ित हूँ और मुझे एक हमलावर पर तरस खाना चाहिए? यूए किंग, तुम अपनी औकात नहीं समझती। फू माताजी, फू किंग किंग को मैंने अंदर नहीं डलवाया। अगर ढूंढना है तो चेन ये से पूछो और अपने पोते से, क्योंकि मैं वो हूँ जो बदला वही ले लेती है। यूए किंग, तुम थोड़ी दया दिखाओ। मेरी बस यही एक बेटी है। वह जेल नहीं जा सकती। तुम जो चाहो मांग लो, मैं सब मानूंगी। इससे मत मांगो। ये एक बार वाली लड़की है, सोचती है आदमियों के सहारे कंपनी खोलकर बड़ी बन जाएगी। सुन लो, अगर आज ये माफीनामा नहीं साइन किया तो मैं इसकी कंपनी बंद करवा दूंगी। बॉस फू, क्या आप पहले फोन करके पूछ ले कि क्या आपकी कंपनी में अब इतनी ताकत बची है? आखिरकार फूजे एक्सायु की कड़ी कार्रवाई हर कोई झेल नहीं सकता। हे बॉस फू, फू कंपनी दिवालिया हो गई। क्या दिवालिया? ये कैसे संभव है? दिवालिया? लाओफू, यह क्या हो रहा है? यूए किंग, क्या फू कंपनी का दिवालियापन तुम्हारी करतूत है? बॉस फू, आप मुझे बहुत समझते हैं। मैंने बस थोड़ा सा फायदा उठाया है। तुम इतनी छोटी उम्र में इतने क्रूर हो। व्यापार में व्यापार की बात होती है, यह इतना आसान सिद्धांत है। मुझे तुम्हें फिर से नहीं सिखाना चाहिए। हम क्या शोर मचा रहे हो? यह कैसा व्यवहार है? जब तक मैं हूं, फू कंपनी नहीं गिरेगी। फू कंपनी में 1 करोड़ का निवेश करो और आज ही मैं यूए किंग की बायोटेक कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। दादी, आपके पास अब फू कंपनी को संचालित करने का अधिकार नहीं है। फू किंग ने मुझे धोखा दिया।
फू परिवार को दिवालिया होना ही होगा। फू पंचम, तुम लोग यहाँ कैसे? किंगर, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। दादी, फू कंपनी अब मेरे हाथ में है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। एजे, तुम भूल गए हो। दादी, युवे किंग वह मेरी रक्षा करने वाली है, कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, आप भी नहीं। एक बार वाली लड़की के लिए तुम बड़ों का अपमान कर रहे हो? क्या यह इस लोमड़ी के लिए है? फू माता जी, अगर आपने किंगर के साथ फिर से अभद्रता की तो मुझे माफ करना। चेन, तुम कौन होते हो? मैं कौन हूं? मैं पागल हो जाऊं तो किसी को भी काट सकता हूं। चेन साहब, यह मेरा व्यापारिक स्थान है। फू माता जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप बड़े हैं, इसलिए आज की इस घटना को मैं नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन हमारा अनुबंध रद्द हो गया है। तुम यह छोटी सी चीज, तुम वादे से मुकर गए। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, बदला तुरंत लेता हूँ। एजे, युवे ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हें छोड़ देगी। अब मेरी कमजोरी देखकर वादा तोड़ दिया। वह बस एक बेशर्म पैसे की दीवानी औरत है। दादी, चाहे यू किंग जैसी भी हो, मुझे पसंद है। सच में पागल हो गया हो, वह बस एक क्लब से आई हुई लड़की है। पता नहीं कितनों के साथ सोई होगी, तुम्हें गंदगी नहीं लगती? क्या वह तुम्हारे लायक है? हाँ। अरे वो ये, तुम्हारी शराब पीते ही सो जाने वाली आदत, इतना पीकर क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे यू किंग से प्यार हो गया है। मैं बस विदेश गया था, वापस आकर ये क्या हाल हो गया। बूये, मुझे लगता है तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है वो छोटी बहन किसी से प्यार नहीं करती। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे उसे ढूंढना है। फू ये, किंग, तुम मुझे मत छोड़ो। तुम्हारे ऊपर इतनी शराब की बू क्यों है? तुम तो शराब नहीं पी सकते। मैं बस तुम्हें याद कर रहा था। मुझे याद किया। किंग, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। यह कंपनी है, यहां शरारत मत करो। फूवुये, तुम यहां क्या कर रहे हो? किंग बहन जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। तो तुम अभी असल में क्या कर रहे थे? वह भी जन्मदिन मनाने आया था। किंगेर, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। सच में आंखों में खटकता है। किंग बहन, मैंने तुम्हारे लिए प्राइवेट रूम बुक किया है, मेरे साथ खाना खाने चलो। उसे क्या पता, मैं तुम्हें लेकर जाता हूं। किंग, चलो। मेरे आज रात कोई और काम है, इसलिए अभी नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद स्कूल डिनर में मेरा परफॉर्मेंस है। अगर तुम लोग आना चाहो तो आ सकते हो। किंग, मैं जरूर आऊंगा। अब हमारे साथ जुड़िए इस साल के फ्रेशर्स में टॉपर की आखिरी डांस परफॉर्मेंस। वनवू शेंग। क्या शानदार था। किंग जी बहुत सुंदर है, नंबर 1 का तमगा हकदार है। सच में एक छोटी सी राक्षसी है। अब घोषणा करते हैं, आज रात का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यू किंग का है। 1 मिनट रुको।
कृपया यू किंग के झांसे में न आए। उसने अपने पिता को सीढ़ियों से धकेल दिया और उन्हें कैद कर लिया। यह छोटी सी प्यारी लड़की। ऐसे व्यक्ति को रू विश्वविद्यालय में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही, सही कहा। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो। किंग जी ऐसी नहीं है। श्री जी, मुझे पता है कि आप यू किंग को पसंद करते हैं, लेकिन वह एक पागल और क्रूर व्यक्ति है। पिताजी, क्या आप खुद सबको बताना चाहेंगे? आप क्यों नहीं बोल रहे? मेरी बेटी ने मेरे पैर तोड़ दिए और मुझे धमकाया। अब आपकी बीमारी और बढ़ती जा रही है। यू किंग का पागलपन वास्तव में मोहक है। हे भगवान, देखो तो, वह ऐसी व्यक्ति है। कैसे हो सकता है? सच में पहचान नहीं पाए ऐसी व्यक्ति होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? चुप रहो, यू किंग ऐसी नहीं है। यह रिपोर्ट यू किंग के मैनिक डिप्रेशन का प्रमाण है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि वह बाहर न निकले। यह रिपोर्ट पिताजी के अल्जाइमर रोग का प्रमाण है और साथ ही मानसिक रूप से पीड़ित होने के भ्रम का प्रमाण है। हालांकि मेरे पिता ने मेरी मां को मार डाला और बचपन से मुझे मारते पीटते रहे, लेकिन आखिरकार वे मेरे सगे पिता हैं। जन्म और पालन पोषण का ऋण आकाश से भी बड़ा है। मैं उनकी सेवा करके उन्हें विदा करूंगी। या उसे मैनिक डिप्रेशन है। तुम झूठ बोल रहे हो। सत्य यह है कि तुमने उन्हें कैद कर रखा है और मारते पीटते रहे हो। क्या तुमने उनके शरीर पर घावों की जांच की है? तुमने जरूर कोई खास तरीका अपनाया होगा ताकि कोई देख न पाए। मिस यू, बुरी खबर है, आपके पिताजी बीमारी के कारण मुझे मारने लगे। वह यहाँ है। बहुत अच्छा, यहाँ मिल गए। मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। मिस यू, तो मैं पहले महोदय को वापस ले जाता हूँ। उनकी दवाई का समय हो गया है। हाँ, मुझे बचाओ। तुमने कहा था मुझे बचाओगे। मिस यू, यही वह है जिन्होंने आपके पिता की मदद की। घर से भाग आई है और मुझे मारा भी है। फू किंग किंग, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? मुझे कुछ नहीं पता। यह खुद मुझसे विनती कर रहा था उसे बाहर लाने के लिए। वांग जी, पहले आप उसे वापस ले जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाना चाहती। बचाओ। मैंने कहा था किंग जी अच्छी है। किंग ने कभी मुझे निराश नहीं किया। किंगर, अगर तुम मेरी नहीं बन सकती तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। फू किंग किंग, मैंने कहा था, मैं वो इंसान हूं जो बदला वहीं ले लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर निशान डालने की? मेरे पिता तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वह ऐसी कैसे हो सकती है? बंद करो, इसे बंद करो। फू किंग किंग, तुमने नशीली दवाएं ली हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है। तुम खत्म हो। फू किंग किंग, आधिकारिक सूचना, आपको आयरलैंड डांस एसोसिएशन द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है और आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। मेरे साथ ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मैं नहीं जाऊंगी। चलो चलें। सब छोड़ो। किंग, अब मुझे पता चला तुम पहले कैसी जिंदगी जी रही थी। बाकी जिंदगी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे साथ 2 साल रहा हूं। तुम्हें सबसे अच्छा मैं जानता हूं। बाकी जिंदगी मेरे हवाले कर दो। किंगर, उन पर विश्वास मत करो। मुझ पर छोड़ दो। मुझे लगता है मैंने बहुत साफ कह दिया है। दीदी, थोड़ा खा लो। चेहरा बहुत नरम है। उम्र क्या है? इस साल 19 साल। हम बहुत छोटी हो। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। कितना हैंडसम है। फिर से शराब पी ली।
कैसे फिर से उसे सुला दिया। हे सोंग असिस्टेंट, मुझे एक बॉडीगार्ड ढूंढो। बॉस यू, आपका बॉडीगार्ड आ गया है। उसे अंदर आने दो। बॉस यू, चेन, ये क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ? क्या तुम हैरान हो? तुम यह सब क्या कर रहे हो? मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे रहा हूं। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना चाहता हूं। तुम पागल हो गए हो। किंगर, मैं तुम्हारे लिए पागल हूं। मुझे यह सब नहीं चाहिए, वापस ले लो। क्यों? क्या तुम्हें यह सब पसंद नहीं है? अच्छे लोग पैसों को सही तरीके से कमाते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम्हें पैसा और ताकत पसंद है। हम निष्पक्ष लेन देन करते हैं। चेन, ये मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो। इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, मैं इन बातों से परेशान नहीं होता। ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रखा गया है। किंग दीदी, मैं ग्रेजुएट हो गया हूं। क्या मैं तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता हूं? तुम्हारा जिया परिवार बहुत बड़ा है, तुम इस छोटी सी जगह पर क्यों आ रहे हो? इंटर्नशिप कीजिए। तुम्हें पता है, मैं अपने माता पिता से नहीं बनती। अगर मैं जिया ग्रुप गई तो वो इंटर्नशिप नहीं, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। ठीक है, तुम इंटर्नशिप कर सकते हो, लेकिन कंपनी के नियमों का पालन करना होगा। ठीक है किंग दीदी। बॉस यू, आज कंपनी का आईपीओ है और आज आप रुचेन की पहली महिला अरबपति बन गई हैं। लोग कह रहे हैं कि आप मर्दों के सहारे आगे बढ़ी हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है? मैंने बस अपने लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढा और धीरे धीरे आज तक पहुंची। चाहे किसी के भी सहारे हो, बस कानून न तोड़े, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप चेंगे और जिया ग्रुप के प्रिंस फुये के साथ डेट कर चुकी हैं। क्या यह सच है? और डेटिंग के दौरान वे मुझसे बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने मुझे पैसा और ताकत दी। मैंने बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर लिया। आखिर मना करना बेवकूफी होती है ना? बॉस यू, मुझे लगता है वे शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। आप किसे चुनेंगी? किंग किंग, किंगर, किंग दीदी, कृपया मुझसे शादी करें। यूजी, आपका डांस वीडियो देखने के बाद मुझे मेरी खोई हुई प्यारी याद आ गई। मैं चाहता हूं कि आप उसकी जगह ले लें। मासिक वेतन 50 लाख। ठीक है, शायद इस दुनिया में सच्चा प्यार होता है, लेकिन मैं अब उसकी उम्मीद नहीं करती, क्योंकि प्यार के बिना भी मैं खुशी से जी सकती हूँ।